आज प्रेस वार्ता का मतलब है खास तौर से कि जो इस देश के अंदर कुल मुसलमानों के आबादी का 85% पछड़ा यानी पिछड़े मुसलमान पसमानदा तबके के लोग हैं और हम पसमानदा तबके के लोग आबादी में 85% और हमारी भागीदारी शासन सत्ता सरकार में ना के बराबर और पार्टी हमें टिकटों में भी टिकट देने में भी नज़रअंदाज करती हैं और जिनकी आबादी 15% है उनको टिकट भी दिया जाता है, उनको मंत्री बनाया जाता है, उनको एमएलसी बनाया जाता है, उनको राज्यसभा भेजा जाता है। तो मेरा मतलब है एक तो हमारी आबादी सबसे ज़्यादा और भागीदारी कम प्रतिशत वालों की है। अब हर चुनाव में पसमानदा तबके के लोग प्रधान से प्रधानमंत्री तक बनाने में अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करता है। इसके बाद भी उनके भागीदारी को नज़रअंदाज किया जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी पार्टी संगठन पसमानदा मुस्लिम समाज के उनके आबादी के हिसाब से सभी क्षेत्रों में पार्टी टिकटों में राज्यसभा में, विधान परिषद में, विधानसभा में, लोकसभा में, नगर निकाय सभी चुनाव में पसमानदा मुसलमानों को उनके आबादी के हिसाब से भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उसके अलावा हमारी मांग ये है कि जैसे पीडीए की बात है, पीडीए में अल्पसंख्यक की बात हो रही है तो सभी राजनीतिक मतलब माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के नाम पर अल्पसंख्यक में से अपर कास्ट मुसलमानों को भेज देते हैं, लेकिन पसमानदा मुसलमानों का भी अधिकार है, आप उनको भेजिए और हमारे आबादी के हिसाब से हमारे पसमानदा मुसलमानों को भी सम्मान मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आगे भी हम उनके साथ लगे हैं, उनका हमेशा समर्थन करेंगे और 2024 में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को भरपूर तरीके से पसमानदा मुस्लिम समाज तन मन धन से लग करके उन हर प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा और माननीय अखिलेश यादव जी से अपने हक अधिकार की लड़ाई पसमानदा हमेशा लड़ता रहेगा। आजमगढ़ के सांसद और अखिलेश यादव जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो निरहुआ भूल गए कि सबसे पहले टिकट उनको किसने दिया था। अब अगर माननीय अखिलेश यादव जी के शख्सियत और निरहुआ की शख्सियत से तुलना करेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी क्या हैसियत है? माननीय अखिलेश यादव जी उस चुनाव में बाई इलेक्शन में वो जा नहीं पाए प्रचार में। अगर वो एक राउंड लगाते तो 1.5 लाख से निरहुआ हारते और माननीय अखिलेश यादव जी वो शख्सियत है जिस जगह पहुंच जाते हैं वहाँ के आबो हवा और माहौल बदल जाता है। ये तो इसलिए जिले के अखिलेश यादव जी वहाँ पर चुनाव में जा नहीं पाए, इस वजह से बहुत मामूली अंतर से 8,000 से धर्मेंद्र यादव जी हार गए। अखिलेश यादव जी की लड़ाई नहीं थी। अखिलेश यादव जी के सामने तो हिम्मत नहीं थी किसी की टिक पाते, वो तो लाखों लाख वोट से जीते हैं वो। और आज उत्तर प्रदेश में वसीम रानी साहब हमारे साथ एक लंबे अरसे से हमारे फाउंडर भी रहे हैं, पसमानदा समाज के लंबे अरसे से काम करते चले आ रहे हैं। उनके काम को देखते हुए हमने अपनी राष्ट्रीय कमेटी में अपने साथ जोड़ा उनको पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय कमेटी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से उनको नियुक्त किया है और उस पद को हमारे साथ पूरे देश में काम करेंगे चल करके। और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भाई वसीम रानी के सिफारिश पर, उनके कहने पर कि हमारे स्वास्थ्य साथ नहीं देता है और उनको फालिज का अटैक हुआ था, अभी वो थोड़ी दिक्कत में है, तो उन्होंने कहा कि किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए ताकि वो प्रदेश का काम करे। राष्ट्रीय कमेटी में हम आपके साथ में रहेंगे और हमने उसी कड़ी में जनाब खुर्शीद आलम सलमानी साहब को आज उत्तर प्रदेश का पसमानदा मुस्लिम समाज का प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त करने का काम किया है। तो सर आपको आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है लोकसभा में पार्टी को मजबूत करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आज प्रेस वार्ता को लेकर? देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनीस मंसूरी साहब का, जिन्होंने इतने बड़े पद पे मुझे नियुक्त किया है और आने वाले समय में मैं उनके कंधों को झुकने नहीं दूंगा और बराबर उनका सिपाही बन के मैं उत्तर प्रदेश में लड़ता रहूंगा। और रही बात आने वाले आगामी चुनाव की, 2024 के लोकसभा चुनावों की, तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब अखिलेश यादव जी का समर्थन करते हैं, समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं, तो इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से जिताने का काम करेंगे और पसमानदा मुस्लिम समाज को एक नए दौर, एक नई राजनीति
और एक नई शिक्षा नीति के तहत हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे पूरे प्रदेश आए में। दिन वर्तमान सरकार कुछ न कुछ समाजवादी पार्टी पे टिप्पणी करती रहती है और जिस तरह हाल ही में आपने देखा कि इनकम टैक्स रेट की अखिलेश यादव जी के यहाँ पे टिप्पणी की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सारी चीज़ें उनके हाथ में है क्योंकि वो सरकार में है। तो सरकार में जो रहता है वो अपना उपयोग करता है और ये जो सरकार है ये सामंतवादियों की सरकार है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना बेकार है। सब जनता जानती है पूरी तरीके से, पूरे भारत की जनता जानती है उन्होंने किस तरीके से इन सरकारी तंत्रों का उपयोग किया है। अल्पसंख्यकों की लड़ाई तो बहुत सी पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन इस बार अगर अखिलेश सरकार आएगी तो अल्पसंख्यकों को क्या लेकर के आएगी? देखिए, पीडीए जो बनाया है माननीय अखिलेश यादव जी ने, उसमें पिछला दलित और अल्पसंख्यक है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं जो है अल्पसंख्यकों का कुछ ना कुछ भला होना है।